राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी मीराबाई के पूर्व जन्म की बात। क्या मीराबाई ही राधा रानी थी? क्या है राधा रानी और मीराबाई के बीच में संबंध? क्या आपको पता है? एक नए सीक्रेट के संग फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपके साथ और फिर से एक नए सीक्रेट्स की बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मीराबाई के पूर्व जन्म में कौन थी? क्या मीराबाई ही राधा रानी थी? तो शुरू करते हैं। यह गाथा द्वापर में श्री कृष्ण के ही संग घटित होती है। तब घटित होती है जब श्री कृष्ण छोटे होते हैं और मथुरा नहीं सीधे वृंदावन में ही रह रहे होते हैं। उन्हीं दिनों में एक ऐसी स्त्री होती है जिसका विवाह अभी अभी हुआ होता है, जिसका नाम माधवी होता है। माधवी की माँ उसे समझाकर भेजती है कि नंद नंदन श्याम सुंदर से कभी भी तुम नैना नहीं मिलाना। अगर तुमने नैना उससे मिला लिए तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम कहीं की भी नहीं रह जाओगी। तुम नंदगांव जा रही हो, इसके लिए तुम्हें एक चीज़ परिचित करना चाहिए कि उस नंद नंदन से नैन मत मिलाना। यह बात को सुनते हुए जो माधवी होती है चली जाती है नंदगांव, और नंदगांव में जब अपने पतिदेव के संग जाती है उसी मार्ग में श्री कृष्ण उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। तब वह कहते हैं कि भाभी जी आप अपना मुखड़ा नहीं दिखाएंगी। यह बात को सुनते हुए जो माधवी होती है अपनी माँ की बात को याद करते हुए वह श्री कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाती है। बात बढ़ते बढ़ते जब श्री कृष्ण एक बार गिरिराज गोवर्धन उठाते हैं तब माधवी भी उसी जंगल और उसी घनघोर बरसा में फंसने के पश्चात गिरिराज जी के नीचे आ जाती हैं और आश्रय में रहने लगती हैं। उन्हीं दिनों यानी कि 7 दिन जब कृष्ण ने पर्वत उठाया था तब पहले दिन तो माधवी ने उनका मुखड़ा नहीं देखा। अपनी माँ के कहनुसार जब कहते कहते 5 दिन बीत गए, जब छठा दिन आया तब आते ही जब उन्होंने देखा कि एक ऐसी छत्र छाया है जहाँ पर हम आ तो गए हैं, बारिश का कोई पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इस छत्र छाया को उठाया किसने है। तब वह श्री कृष्ण की कनिष्क की उंगली देखती हैं और उंगली को देखते हुए कहती हैं कि ये कितनी सुंदर उंगली है। इस उंगली को देखने के पश्चात जब वह उनके हाथ को देखती हैं तो कहती हैं कि कितने सुंदर हाथ हैं। जब धीरे धीरे उनका मुख श्री कृष्ण के मुख की ओर जाता है तब तो वह कहीं की नहीं रहती हैं और कहती हैं। 2-4 गोपियाँ उनके आसपास खड़ी होती हैं और पूछती हैं कि बताइए ये बालक किसका है और कौन है। यह बात को सुनते हुए उन्हीं बीच में एक ललिता होती है जो कहती है कि तुम्हें यह नहीं पता ये कौन है? ये नंद नंदन श्याम सुंदर हैं, इनसे जिसने भी नैन लगाए हैं उसका तो सारा का सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। तब माधवी पछताती है और कहती है कि बा माँ तूने मेरे संग कितना धोखा किया। श्री कृष्ण नंद नंदन से नैन मिलाने के लिए मुझे इतना कपट भर दिया कि मैं उनके सामने नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। जब मेरा विवाह हुआ था उस समय श्री कृष्ण ने मुझे देखने के लिए भाभी भाभी कहकर मेरा मुखड़ा देखने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं दिखाया और अंत में श्री कृष्ण ने यही कहा था कि अब भाभी मैं तुम्हारा मुखड़ा नहीं देखूंगा। जिसके पश्चात जब 7वें दिन पूरा होता है तब गिरिराज गोवर्धन को श्री कृष्ण वहीं पर स्थापित कर देते हैं जहां से उन्होंने उठाया होता है। उसके पश्चात वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं माधवी और श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, जिसके पश्चात अब मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने के पश्चात तुम्हें मेरी भक्त और स्त्री जाति का इतना सम्मान करना पड़ेगा जिसके कारण स्त्री भी मेरी भक्त बन सके और कोई भी उसे लांछन ना लगा सके। जिसके पश्चात मीराबाई जो अभी माधवी ही थी द्वापर में जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं तब मथुरा जाते हैं समय जो माधवी होती हैं वह ऐसा प्रण लेती हैं, कहती हैं कि इस घूंघट के कारण मुझे नंद नंदन श्याम सुंदर का दीदार नहीं हुआ, जिसके कारण आज
मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगले जन्म में भगवान अगर मुझे तुम स्त्री बनाना तो इस घूंघट की प्रथा को मैं छोड़ दूंगी और नंदनंदन श्याम सुंदर से दीदार के लिए मैं भटकती रहूंगी। जब तक भटकती रहूंगी कि कृष्ण मिल ना जाए तब तक मैं रुकूंगी नहीं। यही बात श्री कृष्ण और माधवी के बीच में स्थित हुई थी और वही माधवी राधा रानी की सखी भी कही जाती हैं। सखियों में भी माधवी का नाम आता है, जिसके पश्चात कलयुग में जब मीराबाई का जन्म होता है और जन्म के पश्चात आप सभी को पता ही होगा कि मीराबाई ने घूंघट की प्रथा छोड़ दी और नंदनंदन श्याम सुंदर को ढूंढते हुए जगन्नाथपुरी में जाकर अपने प्यारे मोहन को ढूंढ लिया और मोहन उन्हें लेकर सीधे गोलोक धाम चले गए। वैसे हम मीराबाई से जुड़े और भी सीक्रेट्स और बहुत सी गाथाएं लेकर आएंगे। उससे पहले आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि राधा और मीरा के बीच में जो भी रिश्ते थे और उनकी बहुत सी गाथाएं मीराबाई से जुड़ी हैं उसके लिए हम आपको बता सकें। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम मीराबाई के पूरे चरित्र के बारे में आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से विस्तार से बता सकें। जुड़ी हर नई गाथा, हर सीक्रेट्स हम विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट और नई सीक्रेट्स के संग। तब तक के लिए मेरे संग एक बार प्यार से कहते रहिए राधे राधे।